पेंटिंग करते समय स्प्रेयर को अलग अलग कोणों में ना झुकाएं, क्योंकि ये एक असमान फिनिश देगा। यदि आप कीटाणुनाशन कर रहे हैं तो स्थिति बहुत प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हमें पेंटिंग जैसी सतह को गीला करने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रेयर को सीधा इंगित रखें। स्प्रेयर को मोड़ने से एक असमान फिनिश मिलेगा। जिस स्पीड से आप स्प्रेयर को चलाते हैं उसका सीधा प्रभाव मटेरियल के एप्लीकेशन पर पड़ेगा। पेंटिंग करते समय यदि आप बहुत तेज चलाते हैं तो पेंट कवरेज बहुत हल्का होगा, और यदि आपकी स्पीड धीमी होती है तो रंग टपकने लगता है। कीटाणुनाशन करते समय स्पीड हमेशा तेज होनी चाहिए। प्रत्येक स्ट्रोक के शुरू और अंत में पेंट के इकट्ठे होने से बचने के लिए प्रत्येक स्ट्रोक को शुरू करने के बाद ट्रिगर दबाएं और प्रत्येक स्ट्रोक को समाप्त करने से पहले ट्रिगर छोड़ दें। सबसे अच्छे परिणामों के लिए स्प्रेयर चलते रहना चाहिए जब ट्रिगर को दबाया और छोड़ा जाता है। सबसे समतल एप्लीकेशन के लिए प्रत्येक स्ट्रोक के सबसे अंतिम सिरे पर स्प्रेयर को ऐसे समाप्त करें जिसमें प्रत्येक स्ट्रोक आधा आधा ओवरलैप हो रहे हों। आप टिप गार्ड को घुमाकर चौड़ाई के पैटर्न को कंट्रोल सकते हैं और पैटर्न को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बदल सकते हैं। वर्टिकल कोनों या किनारों को स्प्रे करने के लिए आप टिप गार्ड को हॉरिजॉन्टल स्थिति में बदल सकते हैं और स्प्रेयर को ऊपर और नीचे चला सकते हैं। कभी कभी पेंट के कण आपके स्प्रे टिप को क्लॉग कर सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्प्रेयर को एक रिवर्सिबल स्प्रे टिप के साथ डिजाइन किया गया है जो स्प्रेयर को पूरा खोले बिना टिप क्लॉग को जल्दी और आसानी से साफ करता है। क्लॉगिंग से बचने के लिए हमेशा पेंट का उपयोग करने से पहले उसे छान लें। एक टिप क्लॉग को साफ करने के लिए प्रेशर हटाने के लिए प्राइम स्प्रे नॉब को प्राइम स्थिति में नीचे की ओर घुमाएं। स्प्रे टिप को उल्टा घुमाकर अनक्लॉग्ड स्थिति में लाएं। स्पीड कंट्रोल को 10 पर सेट करें। एक बेकार बाल्टी में स्प्रेयर का निशाना लगाकर स्प्रे की स्थिति में प्राइम स्प्रे नॉब को आगे की ओर घुमाएं और क्लॉग को साफ करने के लिए ट्रिगर दबाएं और प्राइम स्प्रे नॉब को नीचे की ओर मोड़ें। टिप को स्प्रे स्थिति में घुमाएं और प्राइम स्प्रे नॉब को वापस स्प्रे स्थिति में आगे की ओर घुमाएं और फिर से स्प्रेइंग शुरू करें। प्रत्येक उपयोग के बाद स्प्रेयर को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये बिना किसी परेशानी के काम कर सके, जो अगले पेंटिंग सत्र के लिए आपका समय और प्रयास बचाएगा। कप में पेंट की सफाई या रिफिलिंग करते समय स्प्रेयर को सपाट सतह पर उल्टा रखना सुनिश्चित करें। इससे गीला पेंट कप कवर में ही रहेगा। मशीन को उल्टा रखने से पहले इसे 10 सेकंड तक अच्छे से हिलाएं। कीटाणुनाशन के उपयोग के बाद इसे हमेशा पानी से साफ करना सुनिश्चित करें और रसायन के अवशेषों को हटाने के लिए प्रत्येक भाग को साफ किया जाना चाहिए। आप या तो उपयोग किए गए फ्लेक्स लाइनर को फेंक सकते हैं या इसे अच्छी तरह से साफ कर इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। नीचे की ओर मोड़ें। टिप को स्प्रे स्थिति में घुमाएं और प्राइम स्प्रे नॉब को वापस स्प्रे स्थिति में आगे की ओर घुमाएं और फिर से स्प्रेइंग शुरू करें। प्रत्येक उपयोग के बाद स्प्रेयर को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये बिना किसी परेशानी के काम कर सके, जो अगले पेंटिंग सत्र के लिए आपका समय और प्रयास बचाएगा। कप में पेंट की सफाई या रिफिलिंग करते समय स्प्रेयर को सपाट सतह पर उल्टा रखना सुनिश्चित करें। इससे गीला पेंट कप कवर में ही रहेगा। मशीन को उल्टा रखने से पहले इसे 10 सेकंड तक अच्छे से हिलाएं। कीटाणुनाशन के उपयोग के बाद इसे हमेशा पानी से साफ करना सुनिश्चित करें और रसायन के अवशेषों को हटाने के लिए प्रत्येक भाग को साफ किया जाना चाहिए। आप या तो उपयोग किए गए फ्लेक्स लाइनर को फेंक सकते हैं या इसे अच्छी तरह से साफ कर इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं।
उपयोग में न आने पर बंदूक को पूरी तरह सुखा लें और उसे उल्टा करके रखें। एक बार फिर दुनिया के सबसे विश्वसनीय और पेशेवर हैंडहेल्ड स्प्रेयर की खरीद पर बधाई। आपके द्वारा अभी देखे गए वीडियो के सुझावों का पालन करने से आपको कई वर्षों के सुरक्षित और पेशेवर पेंटिंग परिणाम मिलने में सहायता